Hello dear student, today I am going to start a very interesting and very important topic pulley, and this is the part of chapter 3rd machines. In this lecture we will learn what is the pulley, what is types of pulley, and what is the mechanical advantage, velocity ratio, efficiency of a pulley. So student, let's start this topic and write the heading in your copy pulley. First of all, what is pulley? Pulley is a simple machine which can easier our work. It means it is a metallic disc. It is a metallic disc or wooden disc. Disc means stands. Suppose we have a coin. This is also a disc. Means it is a circular disc or it is a metallic disc in which a grooved rim with a grooved rim. What is the grooved rim? ग्रुप ड्रिम में स्टूडेंट सपोज अगर हमारे पास ये एक डिस्क है और इस डिस्क पे अगर मैं बोलूं कि एक रोप को एक स्ट्रिंग को आप क्या करो रख दो या स्ट्रिंग को वार लपेट दो, तो आप क्या करोगे चारों तरफ एक रूफ को या स्ट्रिंग को आप लगा दो, तो ये रस्सी क्या करेगा, रूफ क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। तो ये स्लिप ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे ग्रुप एक रिम लगा देते हैं। दिस इज द ग्रुप्ड रिम, ग्रुप्ड रिम। ओके, एंड ये आपका एक फ्रेम होता है, दिस इज फ्रेम, और ये क्या होता है, डिस्क रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्जेल या फिर फलक्रम भी से हम बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फलक्रम। ओके, अब हम स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा पुली का सिंपल डेफिनेशन, हम इसे सिंपली लिख भी सकते हैं। इट इज अ metallic disc. It is a metallic disc with a grooved rim. Grooved rim सबको समझ में आ गया? ओके, it is a metallic disc with a grooved rim on which a string is passed around, the groove at the rim. इट मीन स्टूडेंट्स इस जो हमारे पास ये डिस्क है, इस डिस्क में क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग को पास करते हैं इसके अराउंड, और यहाँ से हम क्या करते हैं, लोड देते हैं। कोई भी हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुल करते हैं, कैरी करते हैं, यहाँ से एक एफर्ट अप्लाई करके, या फिर हम यहाँ पे लोड दे सकते हैं। दिस इज अ लोड एंड दिस इज एफर्ट। एफर्ट मीन्स इसे हम खींचते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो आपका पुली है ये करता क्या है। सिंपल ये डिस्क होता है जो एक एक्सिस के लॉन्ग, इसके सेंटर एक्सिस के लॉन्ग ये रोटेट कर सकता है। इट मीन्स इसका सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ से, द डिस्क rotates about an axle. द डिस्क रोटेट अबाउट एन एक्जेल। ये डिस्क जो है ये एक एक्जेल्स के अराउंड ये रोटेट कर सकता है। एंड पुली कितने टाइप्स के होते हैं ये स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली। और ये जो टाइप्स इसके होते हैं पुलिस के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलिस। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंगल फिक्स्ड पुली। व्हाट इज सिंगल फिक्स्ड पुली? सिंगल फिक्स्ड पुली मीन्स स्टूडेंट कि एक ऐसा पुली जो एक मीन्स ये आपका सिंगल फिक्स पुली है जो एक फिक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर सके। इट मीन्स इट इज अ पुली इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक पुली है, और जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है, ये देखिए अगर ये आपके पास हमारे पास एक पुली है और ये पुली क्या कर रहा है, इस एक्सिस के लॉन्ग फिक्स है, और इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोड अप्लाई कर रहे हैं। लोड को हम कैरी कर रहे हैं एफर्ट अप्लाई करके, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट, और ये पुली को हमने फिक्स कर रखा है। ये अपने एक्सिस के लॉन्ग क्या कर सकता है, सिर्फ रोटेट कर सकता है। ये इधर शिफ्ट नहीं हो सकता, या पूरा सिस्टम नहीं शिफ्ट हो सकता, बस ये क्या कर सकता है, एक्सिस के लॉन्ग अपने रोटेट कर सकता है ये पुली। ओके, सपोज ये हमारे पास ये पुली है, तो क्या करता है, सिर्फ अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करता है, इस टाइप का रोटेट कर सकता है, लेकिन ये ऐसे पूरा सिस्टम नहीं मूव कर सकता। मीन्स इसे हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, अ पुली इन विच
a pulley in which axis of rotation is fixed. Axis of rotation is fixed is called single fixed pulley. ये तो हो गया सिंगल फिक्स्ड पुली का डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली का वर्क क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी, ये टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हमें एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक समझना है, टेंशन क्या होता है। टेंशन ये टाइप्स ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स जो कहीं पे भी अगर स्ट्रिंग है, एनी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कोई ऑब्जेक्ट से फिक्स है और इस स्ट्रिंग पे अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, व्हेन जब स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग अगर टाइट हो जा रहा है तो उस पर क्या आता है, एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं टेंशन फोर्स। ओके, तो टेंशन कहाँ पे लगेगा, कोई भी अगर स्ट्रिंग है या फिर रोप है, उस रोप या स्ट्रिंग पे अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उस रोप या स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। अब ये जो टेंशन फोर्स होता है इसका डायरेक्शन किधर होता है, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे अगर हम बोले कि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टेंशन किधर होगा इस स्ट्रिंग में, तो ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ। ऐसे अगर मैं बोलूं कि एक हमारे पास पुली है जो फिक्स्ड पुली है और ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है, हम यहाँ पे एक लोड है, इस लोड को हम कैरी करना चाह रहे हैं एफर्ट अप्लाइड करके, एफर्ट का डायरेक्शन इधर हो गया, ये लोड हमने अप्लाइड किया। मैं अगर बोलूं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आएगा नहीं आएगा, एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि हम इस स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाइड कर रहे हैं, इट मीन्स इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आएगा। अब इस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अलॉन्ग देखूं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं डायरेक्शन देखूं, तो टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, हमेशा टेंशन किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर जाता हुआ। ओके, इस ऑब्जेक्ट के अलॉन्ग देखूं तो ये भी ऑब्जेक्ट से दूर जाता मीन्स इधर आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे हम टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमारे पास रोप सेम है, जैसे एक ही रस्सी से पूरा ऑब्जेक्ट अगर बंधा हुआ है, देन टेंशन की वैल्यू टी ही रहेगा। बट अगर यहाँ पे अगर मैं रूफ को चेंज कर देता या कहीं दो पुलिया भी आएगा सिस्टम में, तो वहाँ पे रूफ चेंज हो जाएगा या स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे हम T1 T2 कंसिडर करेंगे। तो हमें अभी याद रखना है टेंशन का डायरेक्शन। टेंशन होता क्या है, तो किसी भी रूफ में किसी भी स्ट्रिंग में अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आता है, उस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से दूर जाता होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पे लोड कितना अप्लाइड हो रहा है एंड एफर्ट कितना अप्लाइड हो रहा है। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पुली है और मैं एक ऑब्जेक्ट को कैरी करना चाह रहा हूँ एफर्ट अप्लाइड करके, इट मीन्स इस लोड की वैल्यू कितनी होगी। तो लोड हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी लोड किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड एफर्ट भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लोड जो होगा हमारा L, दिस विल इक्वल टू टेंशन फोर्स। T इज टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, इस L जो होगा T के बराबर होगा, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। एंड एफर्ट जो होगा, जो हम एफर्ट अप्लाइड कर रहे हैं, ये एफर्ट कितना होगा, दिस एफर्ट ऑल्सो विल इक्वल टू, ये एफर्ट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन अप्लाइड कर रहे हैं और टेंशन कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। मींस इस ऑब्जेक्ट पे ये जो हमारा ये पॉइंट है इस स्ट्रिंग पे, कितना हमारा एफर्ट विल इक्वल टू टेंशन फोर्स। इट मीन्स अगर मैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करूं, मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, दिस विल इक्वल टू T अपॉन T, इट मीन्स 1। इट मीन्स इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 1 होता है। 1 मीन्स स्टूडेंट्स कि ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है और ना ही स्पीड मल्टीप्लायर। तो फिर इसे हम मशीन क्यों बोलते हैं, मतलब ये मैकेनिकल एडवांटेज 1 आने का सेंस ये है कि हम जितना, जैसे कि अगर हमारे पास जितना ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डायरेक्ट ऐसे उठाता तो हमें ज़्यादा फोर्स लगता, बट इसका डायरेक्शन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हम ईजिली इसे हम उठा सकते हैं। लेकिन फोर्स की बात करें तो फोर्स हमें सेम अप्लाई करना पड़ेगा जितना हम डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में करते हैं। इट मीन्स कि ये आपका ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना तो स्पीड मल्टीप्लायर है, बिकॉज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। बट इन केस अगर यहाँ पे हम फ्रिक्शन कंसिडर करें, सपोज हमें हमेशा पुली के केस में क्या कंसिडर करना है कि पुली जब फ्रिक्शन लेस, इसका फ्रिक्शन जो है वो नेग्लेक्जिबल है, देन हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस में पॉसिबल है, बिकॉज कोई भी पुली होगा तो उसमें थोड़ा सा 0.1 0.3 का फ्रिक्शन होगा। इट मीन्स आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1। इन केस अगर आइडियल केस नहीं है, प्रैक्टिकली हम बात करें तो प्रैक्टिकली हमारा मैकेनिकल एडवांटेज पुली का कितना होगा, लेस देन 1 से कम होगा। ओके, तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स इट इज ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है ना ये
स्पीड मल्टीप्लायर है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को हमारे कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, मीन्स हमारा जो फोर्स है उस फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओके, अब हम इसका देखेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कितना है, देन वेलोसिटी रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एट द नेक्स्ट हेडिंग, वेलोसिटी रेशियो। What will be the velocity ratio of a single fixed pulley? This is a single fixed pulley. And what will be the velocity ratio? Velocity ratio means effort displacement upon load displacement. इट मीन सपोज अगर हमारे पास पुली है और इस पुली की हेल्प से हमने एक लोड को, एक बकेट को, एक ऑब्जेक्ट को एफर्ट अप्लाई करके ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, और ये जो हमारे पास लोड था, ये लोड कहाँ गया, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ ऊपर के साइड में। मीन्स ये पुली था और इस पुली से हमने एक लोड को शिफ्ट किया एफर्ट अप्लाई करके, ये एफर्ट अप्लाई हमने किया, तो ये आपका पहले यहाँ पे था एल, अब ये कितना शिफ्ट हो गया, एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। इट मीन्स कि ये जो हमारा लोड डिस्टेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, और एफर्ट जितना ये ऊपर शिफ्ट होगा उतना ही क्या आ जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा नीचे कितना आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। इट मीन्स कि जितना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे, जितना इधर लोड शिफ्ट होगा ऊपर के साइड में उतना ही एफर्ट नीचे के साइड में, उतना ही रस्सी नीचे आ जाएगी। इट मीन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम एक्स कंसिडर किए, एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि जितना एफर्ट डिस्प्लेस होगा उतना ही लोड अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। एक्स अपॉन एक्स दिस विल इक्वल टू 1। इट मीन्स इट वेलोसिटी रेशियो इज 1। और वेलोसिटी रेशियो में क्या बताता है कि ये स्पीड मल्टीप्लायर है या नहीं है। इट मीन्स ये स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं है। ओके, एंड अब हम फाइंड आउट करेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली। इफिशियंसी मीन्स it is denoted by eta, and eta will equal to mechanical advantage upon velocity ratio. Mechanical advantage 1 and velocity ratio is also 1 upon 1. This will equal to 1 और 100%. It means इसका efficiency कितना होता है, 100% for only ideal case. हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि जो हमारा पुली है वो इसका फ्रिक्शन नेग्लेक्जिबल है, देन हम इसे लिख सकते हैं कि efficiency will 100%, velocity ratio will 1 and mechanical advantage of 1. This is the case of only fixed pulley or single fixed pulley. Single. And second part is single movable pulley. सिंगल मूवेबल पुली मीन्स ये क्या होता है, अगर कोई हमारे पास पुली है, सपोज ये अगर हमारे पास पुली है और ये पुली क्या करता है, एक एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करता है। इट्स वर्क इज टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। और अगर इसे हम एक स्ट्रिंग की हेल्प से या एक रोप की हेल्प से इसे हम इस तरीके से शिफ्ट करें, मीन्स ये अपने एक्सिस के लॉन्ग ना रोटेट करके ये ऊपर भी मूव हो जाए, ये फिक्स ना रहे, ये कहीं पे भी मूव हो जाए, देन दिस टाइप्स ऑफ पुली इज नोन एज द सिंगल मूवेबल पुली। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ पुली, it is a pulley whose axis of rotation is not fixed, or it is movable. अब स्टूडेंट्स ये मूवेबल है, अगर इसे हम यहाँ पे पुली है, ये क्या कर रहे हैं, जब भी हम इसे एफर्ट लगा के खींच रहे हैं और ये लोड जो फिक्स करना है इसी पुली से ही हमें फिक्स करना है, और किसी तरीके से हम इसे पुली को होल्ड किए हुए हैं। तो जब भी हम इसे एफर्ट अप्लाई करके खींचेंगे तो ये क्या करेगा, ये पुली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपका एफर्ट जो रोप है वो इंक्रीज करेगा। इट मीन्स ये जो मूवेबल पुली होता है ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ फिक्स होता जाता है, इस तरीके से मूव करता है। मीन्स इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता, ये आपका जैसे हमने फिक्स पुली में पढ़ा था कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग रोटेट करता है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अब हम देखेंगे कि ये आपका हो गया एक्सेल, और यहाँ पे हमने लोड अप्लाई किया और ये पुली किसी तरीके से यहाँ पे रोका गया किसी फ्रेम की हेल्प से, जैसे हमने डायग्राम में आपको भी दिखाया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो टेंशन फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने रस्सी यहाँ पे सबटेंड किया हुआ, इस रस्सी से ये पुली मूवेबल सबटेंडेड है, इस पुली के साइड में जो टेंशन फोर्स है ये पुली हो गया, पुली का टेंशन फोर्स अपवर्ड दूर जाता हो, इट मीन्स टी यहाँ पे लगेगा, और इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से अगर हम कंसिडर करें कि फर्स्ट अगर हमें फाइंड आउट करना मैकेनिकल एडवांटेज,
मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता है कि लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड अपॉन एफर्ट। देन लोड कितना है यहाँ पे? लोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं एल विल इक्वल टू, यहाँ पे देखो दिस, ये जो लोड है, लोड हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन अप्लाई होगा, और ये लोड होगा, इस लोड को बैलेंस कौन कर रहा है? ये टेंशन और ये टेंशन दोनों टी मिलके, इट मीन्स दिस एल विल बी इक्वल टू टी प्लस टी, दिस टेंशन प्लस दिस टेंशन, दोनों टेंशन सेम होगा क्योंकि सेम रोप है या सेम स्ट्रिंग है, इट मीन्स एल विल इक्वल टू 2t। लेकिन अगर मैं एफर्ट की बात करूं, एफर्ट जहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एफर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1t लग रहा है। क्यों 1t लग रहा है? क्योंकि इस एफर्ट को हम यहाँ से स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, ये लोड है, तो ये जो टी लग रहा है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? इस जो एफर्ट लग रहा है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? एक सिंगल टी, क्योंकि यहाँ पे दोनों टी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लोड को, जो लोड का डायरेक्शन वो डाउनवर्ड है और एफर्ट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको बैलेंस कर रहा है सिंगल टी, बट लोड को बैलेंस कर रहा है टी एंड टी दोनों। सो वी कैन राइट हियर एफर्ट विल इक्वल टू ओनली सिंगल टेंशन फोर्स। Now mechanical advantage will be load upon effort, load is 2t, this is equation number first, this is equation number second, 2t upon t, this will equal to 2। इट मीन स्टूडेंट मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 है, इट मीन्स ये फोर्स मल्टीप्लायर, जैसा कि इसके पहले वाले पुली में हमने पढ़ा था फिक्स्ड पुली में, वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है फर्स्ट वर्ड, सिर्फ वो डायरेक्शन को चेंज करके हमें कन्वीनियंट डायरेक्शन बताता है, जिससे हम इजीली किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, इजीली किसी ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगल मूवेबल पुली होता है, ये क्या करता है? ये फोर्स मल्टीप्लायर है। हमने बताया था मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1 से ग्रेटर होता है, दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन ma is greater than 1, so it is force multiplier, फोर्स मल्टीप्लायर। इसलिए ये पुली कौन सा, मूवेबल पुली कौन सा है? फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करें, व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो ऑफ दिस मूवेबल पुली? इट मीन्स ये फोर्स मल्टीप्लायर तो है, क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर भी? स्पीड मल्टीप्लायर हम फाइंड आउट करेंगे। देन मूवेबल पुली का जो वेलोसिटी रेशियो होगा वी वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड। सपोज ये हमारे पास पुली था और इस पुली को हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई, एफर्ट अप्लाई करेंगे, दिस पुली विल शिफ्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। जब भी इसे हम क्या करेंगे, सिर्फ फोर्स खींच रहे थे, तो ये क्या हो गया? यहाँ पहुँच गया। ओके, जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो ये जो डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ये जो हमारा लोड था, यहाँ पे लोड था, ये लोड कहाँ पहुँच गया? ये लोड आपका यहाँ पे पहुँच गया, दिस लोड। ओके, अब मैं अगर बात करूँ कि एफर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एफर्ट डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये आपका, सपोज ये पूरा का पूरा, देखो ये पहले यहाँ से इस तरीके से था। ओके, जब भी हमने इसे फोर्स लगा के खींचा तो ये क्या हो गया? ऊपर के साइड में शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट हुआ? सपोज एक्स डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ, दिस एक्स, और यहाँ वाला दिस एक्स, एक्स डिस्टेंस। लेकिन ये टोटल का टोटल, ये जो एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इस रूफ में, ये रूफ इलोंगेट करेगा। बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर आप इस एफर्ट को अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या होगा? जब भी ये ऊपर शिफ्ट होगा तो एफर्ट वाला जो रूफ है, इट मीन्स एफर्ट लेंथ, दिस विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? ये एक्स और ये एक्स, 2x इंक्रीज करेगा। ये टोटल जो इंक्रीमेंट होगा कितना आ जाएगा? 2x। तो हम यहाँ पे एफर्ट लेंथ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफर्ट लेंथ कितना हो रहा है? 2x, कितना? इन 1 सेकेंड में। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट इज 2x इन 1 सेकेंड, ऐसा हमने कंसिडर किया। 1 सेकेंड में देखा तो ये कितना पहुंच गया? 2x पहुंच गया। एंड लोड कितना हो जाएगा? लोड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? लोड डिस्प्लेसमेंट मीन्स लोड यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। इट मीन सिर्फ और सिर्फ ये एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, इट मीन्स लोड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, दिस विल इक्वल टू 2x अपॉन x, इट मीन 2। तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इट मीन्स इट ऑल्सो स्पीड मल्टीप्लायर, ये स्पीड मल्टीप्लायर भी, जब भी वेलोसिटी रेशियो 1 से ग्रेटर आता है तो क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लायर। एंड थर्ड पॉइंट, इफिशियंसी कितना होगा? इफिशियंसी ईटा विल इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इट मीन्स इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इज 2 एंड वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो 2, दिस विल इक्वल टू 1। 1 मीन्स 100%, इट्स efficiency will 100%. This is the case of single movable pulley. Single movable pulley means which axis of rotation is not fixed. If axis of rotation is fixed, it means this is a fixed single fixed pulley. If axis of rotation is not fixed, it means single movable pulley.
Now we will see the some comparison between the single fixed pulley and movable pulley. So write the next heading, comparison between a single fixed pulley and a movable pulley. Now we will see some comparison between fixed pulley and movable pulley. Our first comparison, load moves opposite to direction of effort. It means in case of fixed pulley, the load is, suppose this is a fixed pulley. In case of fixed pulley, this load is moved in opposite direction to the effort. It means we are applying the force in downward direction and load will move in upward direction. It means this first case is load moves opposite to direction of effort. But in case of movable pulley means we are applying effort in this direction and load is fixed to the pulley. Here load is fixed. It means load is also moving in the direction of effort. The direction of load and effort both are same in case of movable pulley. So second point, we can write load and effort in same direction. Okay, this is the first difference. Okay, now second difference, it is used to change direction. The fixed pulley it is used to change direction because we can change the direction in convenient direction. It means, so we can write it is used to change direction. But movable pulley, this is a force multiplier. It is work as a force multiplier. It works as force multiplier. Force multiplier means अगर हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा तो ये क्या करेगा, ईजियर कर देगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा. इट मीन्स इसे हम हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए हम मूवेबल पुली का यूज करते हैं. ओके, एंड थर्ड डिफरेंस, वेलोसिटी रेशियो कितना होता है इसका, 1 होता है, एंड वेलोसिटी रेशियो मूवेबल पुली का 2. मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 एंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 2. दिस इज बोथ इन केस ऑफ आइडियल. सिर्फ आइडियल के केस में, आइडियल केस में मीन्स हमें फ्रिक्शन नेग्लेक्जिबल मानना होगा. इन केस अगर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल पुली है उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 नहीं होगा या 2 नहीं होगा. एंड फिफ्थ डिफरेंस, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ डिफरेंस, मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द पुली. मैकेनिकल एडवांटेज is independent of weight of pulley. Here in mechanical advantage there are no any dependent of weight of pulley, but in case of movable pulley mechanical advantage decreases due to weight of pulley. And last sixth difference is it is fixed with a support. It is fixed with a support, but movable pulley it will not fix. It is movable. Very simple.